आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास 12th कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए कंपनी कुछ प्रमुख विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग कर सकती है। पिछली क्लास में हमने ऋण पत्रों का भुगतान करने के लिए ऋण पत्र कोष का निर्माण करके किस प्रकार से कंपनी ऋण पत्रों का भुगतान राशि का प्रबंध कर सकती है, इस पर चर्चा की थी। प्रत्येक वर्ष के लाभों से एक निश्चित राशि ऋण पत्र शोधन कोष या सिंकिंग फंड में हस्तांतरित की जाती है। उस राशि का विनियोजन बाह्य प्रतिभूतियों में किया जाता है, जिन पर कंपनी को ब्याज प्राप्त होता है, और उस ब्याज का भी पुनः विनियोजन कर दिया जाता है। अंतिम वर्ष में अपने विनियोगों का विक्रय करके कंपनी द्वारा राशि का प्रबंध किया जाता है तथा ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है। उसी से संबंधित ये प्रश्न आपके सामने है। 1 अप्रैल 2016 को 8% वाले 4000 ऋण पत्रों का 90 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर पर निर्गमन किया गया, जिसका सममूल्य 100 रुपये है। यानी एक ऋण पत्र का सममूल्य 100 रुपये है। इन ऋण पत्रों का शोधन 4 वर्ष बाद, यानी जो अवधि है वो 4 वर्ष की है, सममूल्य पर किया जाना है। शोधन कोष के लिए ऋण पत्र शोधन कोष तैयार किया गया, जिसका विनियोजन 5% वाली प्रतिभूतियों में किया गया। शोधन कोष प्रणाली से ये स्पष्ट है कि 1 रुपये का 5% ब्याज की दर पर मूल्य 0.232012 0.232012 है। आवश्यक लेखे और खाते हमें तैयार करने हैं। किसी भी प्रश्न को करने से पहले उसकी एक छोटी सी समरी बना ली जाती है, जिससे ये पता चल सके कितने ऋण पत्र हैं, कितना भुगतान करना है। कुल 4000 ऋण पत्र हैं, जिनमें से एक ऋण पत्र का सममूल्य 100 रुपये है। निर्गमित कितने पे हुआ वो अलग बात है। ऋण पत्रों का जो सममूल्य है वो 100 रुपये है। अपनी तरफ से हम ये मानेंगे कि 4 वर्ष बाद जब कंपनी इनका भुगतान करेगी तो वो 100 रुपये पर ही करेगी, क्योंकि भुगतान राशि के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। तो ऋण पत्रों का जो भुगतान करना है वो 4000 ऋण पत्रों का 100 रुपये के हिसाब से हमें 4 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। जो क्वेश्चन में ऋण पत्रों की अवधि है वो 4 वर्ष है। शोधन कोष की राशि का जो विनियोजन किया जाएगा वो ब्याज की दर 5% है, और सारणी मूल्य 1 रुपये के लिए 232012 है। हमें 4 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो हमें 4 लाख रुपए के हिसाब से जो राशि हर साल कोष में हस्तांतरित करनी होगी वो 1 रुपये का मूल्य राशि, सारणी मूल्य जो बताया गया है उसकी गुणा जितनी हमें भुगतान राशि चाहिए उससे करेंगे। तो 0.232012 इंटू 4 लाख, ये अमाउंट आती है 92,804.5। इसको गणना की दृष्टि से लगभग में कर लिया जाए तो ये 92,805 रुपये लगभग आती है। इसके बाद एक विश्लेषण सारणी तैयार की जाएगी, जो हमें जर्नल एंट्रीज़ में और अकाउंट बनाने में सहायता प्रदान करेगी। विश्लेषण सारणी के लिए सबसे पहले वर्ष, शोधन कोष में कितनी राशि हस्तांतरित हुई, ब्याज कितना प्राप्त हुआ, कितनी राशि का विनियोजन किया गया, और विनियोग के ब्याज की जो दर है वो 5% है। 4 वर्ष का क्वेश्चन है, तो 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 4 वर्ष लिख लिए। शोधन कोष में प्रत्येक वर्ष एक ही राशि जाती है, जो है 92,805 रुपये। जो PL से शोधन कोष बनाया जाएगा वो प्रत्येक वर्ष समान राशि से बनाया जाता है, इसलिए शोधन कोष वाले कॉलम में प्रत्येक वर्ष 92,805, 92,805, 92,805 रुपये लिखे गए हैं। प्रथम वर्ष में कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 0 है। इन दोनों का योग, क्योंकि प्लस का निशान है बीच में, इन दोनों का योग भी 92,805 होगा।
द्वितीय वर्ष फिर 92,805 जो कोष बनाया है, प्लस ये एक विनियोग हमारे पास है 92,805 का, इसका 5%, 92,805 का 5% कैलकुलेट करेंगे, वो आता है 4640। ये प्रथम वर्ष का ब्याज है। इसको भी फंड में हस्तांतरित करके विनियोजित किया जाता है, तो 92,805 प्लस 4640 अमाउंट आती है 97,445 रुपये। तृतीय वर्ष में फिर 92,805 रुपये का फंड में हस्तांतरित हुई है राशि, और इस बार जो हमें ब्याज मिलेगा वो हमारे विनियोग हैं दो, 92,805 और 97,440। इन दोनों को प्लस करके जो राशि आती है उसका 5%, 9513 रुपये। इन फंड की राशि और ब्याज की राशि के योग का विनियोजन किया जाएगा। यह आता है 1,02,318 रुपये। चतुर्थ वर्ष जो हमारा अंतिम वर्ष है, अंतिम वर्ष में फिर 92,805 रुपये हस्तांतरित होंगे। ब्याज 1, 2, 3 ये 3 अमाउंट है हमारे विनियोग की, जिनका मूल्य आता है 2,92,568। इसका 5% ब्याज मिलेगा, यह आता है 14,627। लेकिन ये अंतिम वर्ष है, इसलिए विनियोग खरीदे नहीं जाएंगे, बल्कि जो विनियोग आपके पास हैं जिनकी लागत है 292568, इनका विक्रय होगा। विक्रय राशि नहीं बताई गई है, तो हम ये मान लेंगे कि विक्रय भी इसी मूल्य पर होगा और कोई भी लाभ हानि नहीं होगी। अंत में जो ये शोधन कोष और ब्याज का योग है, इन दोनों राशि का योग हस्तांतरित कर दिया जाएगा जनरल रिजर्व में, जो पूरा उतना ही बैठेगा जितने राशि का हमें भुगतान करना है, यानी इनका योग बैठेगा 4 लाख। आप करके देख सकते हैं, इन दोनों राशि का योग करेंगे तो ये 4 लाख रुपए ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व आएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, इसकी जो समरी बनाई गई है वो समझें, सारणी विश्लेषण सारणी यानी एनालिसिस टेबल किस प्रकार से बनाई गई है वो समझें। अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन की विभिन्न जर्नल एंट्रीज़ और खातों पर बात करेंगे। धन्यवाद।